दोस्तों, हवाई क्षेत्र में अपना दबदबा बनाए रखना किसी भी देश के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इससे वह न केवल अपने हवाई क्षेत्र में अपना दबदबा कायम कर सकते हैं, बल्कि अपने दुश्मन के ऊपर भी दबाव बना सकते हैं, जो कि एक युद्ध के दौरान या फिर किसी भी कॉन्फ्लिक्ट्स के दौरान देश को काफी ज्यादा फायदा दे सकता है। मौजूदा हालातों में अगर हम बात करते हैं भारत, पाकिस्तान और चीन की वायुसेना की, तो यहाँ पर एक बात तो साफ हो जाती है कि भारतीय वायुसेना इन दोनों ही देशों की वायुसेना का मुकाबला करने का दम रखती है और इतनी ज्यादा शक्तिशाली है कि फिलहाल इस इलाके में अपना दबदबा बनाकर रखना भारत के लिए संभव है। लेकिन दोस्तों, जैसे जैसे भारत अपने पुराने फाइटर जेट को सेवा से बाहर करेगा और नए फाइटर जेट को खरीदने का समय बढ़ते जा रहा है, वैसे हमें इस बात पर ध्यान देना पड़ेगा कि भारतीय वायुसेना के पास फाइटर जेट की कमी हो जाएगी और इतनी संख्या में फाइटर जेट मौजूद नहीं होंगे जिससे हम चीन और पाकिस्तान दोनों की वायुसेनाओं का सामना एक साथ कर सके, जो कि भारत के लिए अच्छी स्थिति बिल्कुल नहीं है। वहीं पर इसी बीच एक काफी बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और ये खबर असल में कोई आधिकारिक खबर तो नहीं है, लेकिन जापान के कुछ काफी मशहूर और भरोसेमंद थिंक टैंक्स ने यह दावा किया है कि पाकिस्तान चाइना से बहुत जल्द ही J-31 फाइटर जेट को खरीदने वाला है और अगर पाकिस्तान ऐसा करता है तो भारत अमेरिका से F-35 फाइटर जेट खरीदने के लिए मजबूर हो जाएगा। दरअसल J-31 चीन द्वारा बनाया गया एक 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट है, जिसका इस्तेमाल चीन निर्यात करने के लिए करना चाहता है, क्योंकि पाकिस्तान के पास मौजूद F-16 फाइटर जेट अब ज्यादा कारगर नहीं रहे, क्योंकि अमेरिका इन फाइटर जेट के लिए तकनीकी सपोर्ट और स्पेयर पार्ट पाकिस्तान की चीन के साथ बढ़ती नजदीकियों के मद्देनजर रखते हुए नहीं देना चाहता है, जिसका असर पाकिस्तानी वायुसेना की कॉम्बैट रेडीनेस पर पड़ रहा है। वहीं पर इसी वजह से अब ये सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान अपने F-16 फाइटर जेट को रिप्लेस करने के लिए चीन से J-31 फाइटर जेट खरीद सकता है, क्योंकि यह एक 5वीं पीढ़ी का फाइटर विमान है और चीन इन विमानों को पाकिस्तान को देने के लिए तैयार भी हो जाएगा। हो सकता है कि आर्थिक कारणों की वजह से पाकिस्तान इन फाइटर जेट को कुछ समय के लिए खरीदे, लेकिन जैसा कि पाकिस्तान प्लान कर रहा है कि 2025 तक हो सकता है कि पाकिस्तानी वायुसेना को J-31 फाइटर जेट चीन देना शुरू कर दे। वहीं पर इस बात से मना भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमने देखा है कि कैसे पाकिस्तान के अनुरोध करने पर चीन ने पाकिस्तान को J-10 फाइटर जेट कितनी तेजी से देना शुरू कर दिया था। अगर पाकिस्तान के पास 2025 या फिर 2026 तक एक 5वीं पीढ़ी का फाइटर विमान आ जाता है तो भारत काफी ज्यादा परेशानी में पड़ सकता है, क्योंकि भारत का एमका फाइटर जेट बनकर तैयार होने में कम से कम 6 से 10 साल का समय लगने वाला है। इसी बात को बुनियाद बनाकर ये कहा जा रहा है कि भारत अमेरिका से F-35 फाइटर जेट खरीदने के लिए मजबूर हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान और चीन का मुकाबला करने के लिए भारत के पास उनसे अच्छा फाइटर विमान होना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसीलिए ऐसा संभव है कि अपने 114 विमान के टेंडर में भारत अमेरिका से F-35 फाइटर जेट खरीद ले। अमेरिका इस पूरे विश्व में सबसे सर्वश्रेष्ठ और उन्नत लड़ाकू विमानों का निर्माण करता है, जिनकी तकनीक का मुकाबला विश्व में कोई भी देश नहीं कर सकता है। वहीं पर क्वाड देशों में भारत इकलौता ऐसा देश है जिसने अभी तक एक भी अमेरिकी फाइटर जेट का इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन अब चीन और पाकिस्तान की चाल और विश्व के बदलते हालातों को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये इतिहास भी काफी जल्दी बदल सकता है। वहीं पिछले दिनों हमने देखा है कि अमेरिका से ये खबर आई थी कि अमेरिका अपने F-35A फाइटर जेट को भारत को ऑफर कर सकता है। वहीं पर अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आगे चलकर इसके ऊपर क्या अपडेट आती है। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ और ये खबर भारत के रक्षा आयात से जुड़ी हुई है और ये भारत के लिए काफी ज्यादा सकारात्मक खबर है। दरअसल दोस्तों, सामने आई मीडिया रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है कि 2014 और 15 के मुकाबले मौजूदा समय में भारत का रक्षा आयात काफी ज्यादा गिर गया है और अब भारत ने अपने आप को रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए काफी अच्छे कदम उठाए हैं, जिसका असर अब हमें आंकड़ों में भी देखने को मिल रहा है। रिपोर्ट में दिए गए आंकड़ों में यह खुलासा हुआ है कि साल 2014 और 2015 में भारत ने जितने हथियार खरीदे हैं उसमें से 40% हथियारों का निर्यात किया गया था, जबकि साल 2021 में हमने जितने हथियार खरीदे हैं उनका मात्र 36% ही विदेशों से खरीदा गया है, यानी कि बाकी हथियार भारत ने स्वदेशी रूप से ही बनाए हैं। वहीं आत्मनिर्भर भारत का असर अब धीरे धीरे स्पष्ट रूप से दिखने लगा है। जहां पहले भारत अपनी जरूरत के ज्यादातर हथियार बाहरी देशों से खरीदता था, वहीं अब भारत अपनी जरूरत के हथियार भारत में ही स्वदेशी रूप से बना रहा है। भारत के अंदर रक्षा निर्माण उद्योग भी काफी तेजी से बढ़ रहा है और सफलतापूर्वक विश्व में हथियारों का निर्यात भी भारत करने में सफल हो रहा है। यहाँ तक कि भारत ने फिलीपींस को घातक सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल दिए लगभग $375 मिलियन की कीमत पर। इसके अलावा भारत ने अर्मीनिया जैसे युद्ध प्रभावित देश को स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार भी दिए हैं, जो कि एक काफी महत्वपूर्ण डील थी। वहीं पर इसके अलावा भारत अपने तेजस फाइटर जेट को भी तेजी से विश्व में निर्यात करने के लिए कदम बढ़ा रहा है, मलेशिया, फिलीपींस और इजिप्ट को ऑफर देकर। तो साफ तौर पर यह देखा जा सकता है कि भारत रक्षा के क्षेत्र में एक उभरता हुआ निर्यातक देश बनकर सामने आ रहा है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन भारत की बढ़ती ताकत के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबा लें, जिससे हमारी आने वाली ऐसी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।